नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इजरायल ने पिछले हफ्ते ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस शुरू किया था। इजरायल का यह हमला काफी खतरनाक था। इजरायल के इस हमले ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कई वरिष्ठ अधिकारी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म करने वाले इस ऑपरेशन को इजरायल में नौनिया के नाम से जाना जाता है। ये कोड नेम किसी हंसी मजाक का विषय लगता है और सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई फैंटेसी फिल्म बनाने की प्लानिंग हो, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स ने भयानक रूप से इसे सटीक ऑपरेशन बना डाला। इजरायल ने इस ऑपरेशन में ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली। इजरायली खुफिया अधिकारियों ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने के लिए इस पूरे ऑपरेशन को 4 हिस्सों में बांटा था, जिन वैज्ञानिकों की सैन्य जानकारी सबसे अधिक थी और जिनके बिना ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगा। उन्होंने हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था। इसके बाद उन वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाई गई थी जो मारे गए वैज्ञानिकों की जगह ले सकते थे। इन वैज्ञानिकों की पहचान वर्षों की तकनीकी निगरानी, साइबर ट्रैकिंग और मोसाद की सालों की मेहनत के आधार पर जमा जानकारी के आधार पर की गई थी। फिर कमांड सेंटर और फिर ईरानी सैन्य अधिकारियों को मारने का लिस्ट तैयार किया गया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक इजराइल ने एक और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है। तेहरान के कीशा क्षेत्र में बसीज अर्धसैनिक अड्डे पर मिसाइल से हमले में 10वें परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल ने मारा है, जिसके नाम का खुलासा अभी नहीं किया गया है। और इस हिट लिस्ट के शीर्ष पर वे वैज्ञानिक थे जो ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फकरी जोहद के अधीन काम करते थे, जिनकी 2020 में हत्या भी कथित तौर पर इजराइल ने ही की थी। अब्बासी, तेहराची, मिनू शहर जैसे नाम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए काफी ज्यादा अहम है। ये ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कामयाबी के रास्ते पर ले आया था। इजराइल ने जिन ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है उनके नाम है फेरदून अब्बासी, परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ मोहम्मद महदी तेहराची, भौतिक विशेषज्ञ अकबर मतलाली जाहिद, रासायनिक इंजीनियरिंग विशेषज्ञ सईद बेराजी, मटेरियल इंजीनियरिंग विशेषज्ञ अमीर हसन फकाही, भौतिकी विशेषज्ञ अब्दुल हाइम मिशुनहर, न्यूक्लियर रिएक्टर भौतिक विशेषज्ञ मंसूर असगरी, भौतिक विशेषज्ञ अहमद रेजा, दावल पार्की दरियानी, परमाणु इंजीनियरिंग विशेषज्ञ अली बखाई कैथोरेमी विशेषज्ञ। आज एक और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या, नाम अज्ञात। आपको बता दें कि जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल डिफेंस फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऑपरेशन की योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और वायु सेना के 120 लोगों की टीम को ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए यूनिट 8200 में बने एक फैसिलिटी में लाया गया था। जनवरी तक इजरायल के पास कोई प्लान नहीं बन पाया और प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था। जनवरी 2025 में जब इजरायली नेतृत्व के सामने ये साफ हो गया कि ईरानी खतरे का कोई पारंपरिक समाधान नहीं निकल सकता, उसके बाद टारगेट बैंक तैयार किया गया। इजरायल के टारगेट बैंक में ईरान के डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर, साइबर बेस और परमाणु वैज्ञानिकों की लिस्ट को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में शुक्रवार दोपहर इजरायली ड्रोन हमले में एक ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो गई। पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान सहित कई इजरायली मीडिया ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की खबरें चलाई हैं। साइंटिस्ट की पहचान भी सामने नहीं आई है। इजरायली सेना या ईरानी अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 13 जून को हमला शुरू करने के बाद से इजरायल ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या की है।